जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, जब हम बात करते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो जब से गैस की किल्लत हुई है तब से हमें रात के समय में यहाँ तक कि खाना तो छोड़िए मैगी बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम का खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। वो लोग चाहते नहीं माता पिता पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े और वो उस पैसे में काम चला रहे हैं एक टाइम का खाना खाकर कि जितना जल्दी हो सके इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि सर काफ़ी टफ लग रहा है, ये ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल है। वैसे हम लोग केवल सर्वाइवल के लिए यहाँ पर रहते हैं कि केवल भूख मिटाने के लिए खाते हैं, खाना परफेक्ट नहीं खाते हैं। अभी इस टाइम का ये हालात है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं बतंगड़। आज हम बात करने वाले हैं छात्रों की। क्या छात्रों के साथ सरकार न्याय कर रही है? यदि हाँ, तो फिर गैस सिलेंडर जो कि 100 रुपये 90 रुपये लीटर चलता था, आज वही गैस सिलेंडर 300 रुपये तक पहुंच गया है। सिस्टम की नाकामी को ये चीज़ें उजागर करती हैं। अब देखने को ये मिलता है कि छात्र सभी जो है परेशान हैं। जो छात्र 100 रुपये का सिलेंडर खरीद रहा है वो 300 खरीदेगा, क्या उसके खर्चे पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि छात्र तो परेशान है, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि जो बैठे हैं सिस्टम में उनको पता ही नहीं है, या तो वो बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भी कभी छात्र रहे हैं। अगर आज हम अपने भविष्य को नहीं बचाएंगे तो आने वाला जो हमारा देश का भविष्य है वो कैसे सुधरेगा? सिलेंडर क्या रेट मिल रहा है? 300 रुपये केजी मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? पहले 90 रुपये मिलता था। तो अब बोझ बढ़ा, हाँ बढ़ा। तो घर से खर्चा तो उतना ही आता होगा। हाँ। ऐसा तो नहीं कि घर सिलेंडर का रेट बढ़ा तो घर पे सैलरी सबकी बढ़ गई? नहीं ऐसा तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी उतना ही खर्चा आ रहा है, मतलब खर्च बढ़ गया हम लोग का। बढ़ गया। तो कैसे मैनेज हो पा रहा है? उसी में किया जा रहा है, तो दिक्कत ज़्यादा हो रहा है। मैं मोहम्मद आरिफ अंसारी और मैं यहाँ से BBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस हॉस्टल में रहते 2 साल हो गए मुझे। और मैं जिस जगह पे अभी यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं BKT क्षेत्र में दरअसल आता है ये क्षेत्र। ये एक स्टूडेंट्स का हब माना जाता है ये इलाका। ज़्यादातर यहाँ पे दूर दराज से आए हुए स्टूडेंट सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, स्पेंड करते हैं अपना टाइम। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम लोग जहाँ पे जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है कि यहाँ टिफ़िन वगैरह की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। जहाँ है तो गैस की वजह से वहाँ दामें बढ़ गई हैं। और जितने भी यहाँ लड़के सर्वाइव करते हैं ज़्यादातर लोग अपना खाना वगैरह जो भी होता है खाने की व्यवस्था खुद से बनाते हैं, खुद से करते हैं। तो जब से गैस की किल्लत हुई है तब से हमें रात के समय में यहाँ तक कि खाना तो छोड़िए मैगी बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम कि लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वाकई में वो किस तरीके से रह रहे हैं, छात्र ये भी जानने की ज़रूरत है ना, कि ये बहुत ज़्यादा आलीशान चीज़ें लेकर के नहीं रहते हैं। ये समस्या ऐसा ही सिलेंडर की समस्या यहाँ बहुत दिनों से हो रही है, क्योंकि हम लोग सिलेंडर भरवाने जाते हैं, वो लोग बोलते हैं 400-500 रुपये लीटर भरा रहा है। और यही दिक्कत बहुत गहरी हो चुकी है। और बहुत बार जाने पर सिलेंडर नहीं मिलता है, गैस ही नहीं मिलता है। तो वह दिक्कत हम लोग को बहुत होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर पूरा रखा हुआ है जो खाली है। बहुत किल्लत हो गया है, खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक टाइम का खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ये भी सिलेंडर खाली है? ये भी सिलेंडर खाली है, देख लीजिए आप, वजन करके भी देख सकते हैं। ये सिलेंडर देखिए, सिलेंडर ये भी खाली है, और ये भी सिलेंडर सब खाली है। तो अब ये सिलेंडर सब रखे जाएंगे यहाँ पे, अब कैसे लोग फिर सर्वाइव करेंगे, ये मुद्दा है। ये सभी जितने भी यहाँ पे इस हॉस्टल में कमरे हैं, सभी कमरों का यही हाल है। देखिए सारे छात्र जो हैं वो परेशान हैं, और बस यही है कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसको देखा जाए और इन चीज़ों पर एक्शन होना चाहिए कि सुधार आए। पहले वही खर्चा जो 1000 रुपये में हो जाता, हाँ वही नहीं, ये 600 रुपये में हो जाता था। 600 में 1800 हो रहा है, तो सीधे उसका 3 गुना दाम हो गया है। और सबसे पहले ये सब 5 उंगलियां तो बराबर है नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सब बच्चे एक जैसे नहीं हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो एक ही टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम का वो बचा रहे हैं। तो इस सिस्टम को सरकार को सुधार करना चाहिए, देखना चाहिए। इस पर सरकार अनदेखा कर रही है। तो जब एक टाइम अगर कोई खा रहा है तो उसकी पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा। हाँ, जब अच्छा खाएगा नहीं इंडिया तो फिर पढ़ेगा कैसे इंडिया? हाँ, उसके मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइम खा रहा है। अब वो कैसे किससे बताए? 5 उंगली तो बराबर है नहीं, सब कोई एक जैसा है नहीं। और कुछ आपको लग रहा है कि सरकार इस पर किस तरीके से अनदेखा कर रही है, जिस तरीके से चीज़ों को? क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके की चीज़ें? यही चाहते हैं कि पहले जैसा मतलब जो था वो नॉर्मल हो जाए। पहले 90 रुपये मिलता था, अब 300 हो गया, लगभग 250-300। 250-300 रुपये। हाँ,
क्योंकि अब खर्चा जो 5,000 रुपये चलता होगा अब वही खर्चा 7,000 तक पहुंच गया होगा, क्योंकि भाई गैस सिलेंडर महंगा है। हाँ, घर से तो उतना ही आ रहा है पैसा। उतना ही आ रहा है। की चीज़ें भी हैं, सबको समझने की ज़रूरत है, सिस्टम को भी इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे ये कोई शिकायत, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। ये कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं है कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे आज तो वो चीज़ें वो लोग भूल जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान जो है हमारे लोकल पॉलिटिकल नेता जो हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। यदि यहाँ पे शॉर्टेज दिखा करके और रेट को बढ़ाया जा रहा है और अगर ऊपर से चीज़ें एजेंसी से कंट्रोल की करनी है तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री इस पर ध्यान दें, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें केवल लखनऊ में ही नहीं, ये चीज़ें हर जगह हैं। लड़कों को क्या होता है कि एग्ज़ाम का समय जब आता है तो रात को लड़कों को जागना होता है, लंबे टाइम तक क्या होता है कि पढ़ना होता है, जागना होता है, भूख लगेगी या चाय वगैरह का व्यवस्था करेंगे। तो उस टाइम पे ये होता है कि अपनी पेट के आग को शांत करने के लिए लोग मैगी बनाते हैं, क्योंकि मैगी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो वो वाली जो समस्या है वो भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, खाने की बात छोड़िए। और बहुत से लड़के ऐसे हैं जो उतना, देखिए हम लोग स्ट्रगलिंग, सुविधा वाले लोग तो यहाँ है नहीं। लोग अगर सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती, बहुत सी चीज़ें होती तो लोग बड़े शहर भी और जाते, दिल्ली जाते या है ना चीज़ें करते हैं। हम लोग उस इलाके से आए हुए हैं जहाँ ये संसाधन नहीं है कि हम लोग अपने गांव घर पे रह के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। पहली बात, हम लोग केवल सर्वाइवल के लिए यहाँ पर रहते हैं कि हम ज़रूरतें ख्वाहिशें नहीं पूरी करते हैं, यहाँ पे हम ज़रूरतें पूरी करते हैं अपनी, हमें ज़रूरतें पूरी करने की आवश्यकता होती है। और हमारे घरों पे जो पैसे आते हैं वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आते हैं। और हम लोग इतना समझदार हो चुके हैं कि फैमिली के ऊपर एक बर्डन ना डालें, एक बोझ ना डालें कि हम लोग अभी इस हालात में हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, घर का भी कंडीशन देखते हैं लोग, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, जब हम बात करते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उस समय हमारे देश में बात हो रही है कि एक समय का भोजन मिल जाए। क्या साहब, इस तरीके की चीज़ें अगर हमारे साथ होती रहेंगी, अगर हमारे सिस्टम ये छात्रों को इग्नोर करता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को और साथ में जो एजेंसीज अगर उपलब्ध करा पाएँ सही रेट में, सस्ते में, जितना हो सके सही समय पे उपलब्ध कराएं। और छात्रों को तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विशेषकर क्योंकि ये हमारा ये वर्ग है जो आगे चल के हमारे देश के भविष्य को सुधारेगा। गैस अगर नहीं होगा तो कुछ भी करने के लिए इंसान सोचता है, केवल खाना वाली समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के, सबसे बड़ी समस्या। अगर खाना नहीं खाएगा तो फिर इंसान सर्वाइव कैसे करेगा। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि एक टाइम के खाने पे मतलब वो डिपेंड हो जा रहे हैं, इसलिए कि उनके पास जेब में उतना पैसा है नहीं। घर से जो पैसा आता है जमा पूंजी जोड़ के जो माता पिता या जो भी भेजते हैं, वो लोग चाहते नहीं माता पिता पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, और वो उस पैसे में काम चला रहे हैं। एक टाइम का खाना खाकर कुछ लोग गुजार रहे हैं, तो कहीं देख रहे हैं सबसे सस्ता खाना कहाँ से हमें मिल जा रहा है। तो बहुत से लड़के ऐसे हैं कि हॉस्टल से अगर 6 रोटियां मंगाते हैं तो 2 लड़के खा लेते हैं, उसमें तो 3 लड़के खा लेते हैं, ताकि उनके थोड़ा सा पैसा सेव हो सके और उनका जो दिनचर्या है ऐसे गुजर सके। केवल भूख मिटाने के लिए खाते हैं, खाना भरपेट नहीं खाते हैं। अभी इस टाइम का ये हालात है। 10 वाला फिंगर जो है वो 20 का मिल रहा है, 10 का समोसा 15 का हो गया, तमाम तरीके मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ाया जा चुका है और लड़के काफ़ी परेशान हैं इससे, और महीने दिन से ज़्यादा हो गया ना। अभी क्षेत्रीय जो नेता हैं या ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, हम सारे स्टूडेंट समाज की तरफ से आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि सर काफ़ी टफ लग रहा है, ये ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल है। वैसे जो भी स्टूडेंट रहता है स्ट्रगलिंग लाइफ में रहता है, वो वैसे ही संघर्ष करता रहता है सर। एक पैसे जोड़ के बचाता है कि 10 रुपये किराया, अगर 5 रुपये किराया हमारा यहाँ का बच जाए तो 2 किलोमीटर अगर चलना होता है, 10 रुपये किराया बचता है तो उसको बचा लेता है, ताकि दूसरे कामों में दूसरे जगह पे हम खर्चा करेंगे इसको। तो रात भर जागने की बात आती है, पढ़ने के लिए पढ़ने का प्रेशर अलग होता है। पढ़ाई के टाइम में जब ये पेपर्स आ जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स का, ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे जिस स्टूडेंट से पूछिए, उसका प्रेशर एक अलग लेवल का होता है। बहुत जगहों पे देखे होंगे आप कि बच्चे तनाव मुक्त आकर पता नहीं क्या क्या कौन सी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं। देखिए कोटा है, दिल्ली है यहाँ, और बाकी चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं चलती है ना। लखनऊ में भी होता है बहुत जगह, लेकिन अगर
ये नहीं हो पाता है, कहीं कहीं बातें दबाई जाती हैं तो कहीं नहीं हो पाता है। तो ऐसे तमाम तरीके के मतलब प्रेशर रहते हैं। तो इस टाइम में लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, अपना एग्ज़ाम निकाला जाए। फैमिली हमारे ऊपर मतलब भरोसा करके हमें यहाँ भेजी हुई है, उसको भी हमें निर्वहन करना है, उनके भरोसे पे खरा उतरना है और अपना काम भी चलाना है। सब कुछ देखना होता है एक स्टूडेंट को। हमारा मकसद यही है कि सुधार आना चाहिए। हमारा मकसद सिस्टम पे कोई सवाल तब हम उठाने आते हैं, बतंगड़ तब सवाल आके उठाता है जब सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमारा आता है काम और तब हम करते हैं आके यहाँ पे निवारण के लिए पुकार। तो सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि इस पर बहुत जल्द ही जल्द एक्शन लिया जाए और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।